अगर आप एक बिगिनर हो तो भी ये 3D ड्राइंग कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने लास्ट के एपिसोड में किया था। आई बटन में जो आपको लिंक दिख रहा है उस पे आप क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो आपको मिलेगा। तो वापस आ जाते हैं वार्म अप ड्राइंग शीट्स पे, जिसमें हमें एवरीडे एक नई शीट मिलती है प्रैक्टिस करने को। तो ये रहा शीट नंबर 11। इसमें आपको कई सारे सर्कल दिख रहे होंगे, लेकिन इसको यूज कैसे करना है आपको सैंपल भी दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लांट लाइन तीनों का दिया है प्रैक्टिस। लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के पहले, इस प्रैक्टिकल को करने के पहले आपको सर्कल बनाना है, अपने हैंड को फ्री करना है और सर्कल बनाना है दोनों तरफ से बिना पेपर को मूव किए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और ये प्रैक्टिकल आप करेंगे इस शीट पे। जो भी आपको सैंपल में दिख रहा है उसी सैंपल को यहाँ रिपीट करना है, अपने हैंड का बैलेंस करना है और ये कोशिश करना है, आप मीन्स की प्रैक्टिस करना है कि हर एक सर्कल के बाद आपका जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव है, आपका जो कंट्रोल है वो इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे सबसे पहला हम लोगों ने सर्कल लिया है, इसमें अगर आपके जो हैंड बैलेंस नहीं है अगले वाले में जरूर होगा, तीसरे वाले में और परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो भी आप कर सकते हो। ये कंप्लीट शीट आपको मिल सकती है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया कि किस तरीके से आप ये कंप्लीट प्रैक्टिस शीट्स ले सकते हो, जिसमें आप प्रिंट करके जितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने हैंड का बैलेंस कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। अब बारी आ जाती है थोड़ी प्रैक्टिकल करने की, थोड़ा इंटरेस्टिंग करने की। तो यहाँ पे मैंने 3 पेंसिल लिया है। पहला है HB पेंसिल, दूसरा है 4B और तीसरा है 10B। आप देख रहे हो हम लोगों ने पेंसिल को अपग्रेड किया है। अपग्रेड इसलिए किया है कि हम लोग इसमें लेयर शेडिंग करने वाले हैं। पहले लाइट शेड, फिर मीडियम शेड, फिर डार्क शेड। ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है, जहाँ पे एक सर्कल है, इसमें लाइन्स हैं और इसको देना है 3D लुक। 3D लुक मीन्स कि इसमें आपको आएगा लाइटिंग और टेक्सचर तो हम लोग दे रहे हैं। पहला जो है HB पेंसिल से यूज कर रहे हैं, किनारे की तरफ से सेंटर की तरफ लेके जा रहे हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड। तो ये पहला लेयर बनेगा। पहला लेयर का जो ब्राइटनेस है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो थोड़ा डार्क रखेंगे, क्योंकि लाइट का जो सोर्स है वो टॉप से है। पहला लेयर हो जाने के बाद दूसरे लेयर पे आते हैं और यूज करेंगे 4B पेंसिल। 4B पेंसिल में आपको मिड रेंज का जो टोन है वो आपको मिलता है और इसको भी सॉफ्ट हैंड करना है। जहाँ पे आपको डार्क करना है वहाँ पे आप रिपीटेशन कर सकते हो। और आपको बता दूं कि ये जो है ये एक प्रिंटर पेपर है, तो इस पे लेयर शेडिंग यूजुअली तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो सॉफ्ट हैंड से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एज ए बिगनर भी आप प्रिंटर पेपर पे कर सकते हो, एक 3D लुक लेके आ सकते हो। सोचो कि अगर हम लोग प्रिंटर पेपर पे कुछ ऐसे अचीव कर रहे हैं आउटपुट, अगर हमें अच्छे पेपर मिल गए जैसे कि 200 GSM, 160 GSM, तो सोचो कि हमारी ड्राइंग किस लेवल पे जाएगी। तो इसके लिए इनिशियल डेज में अपने हैंड का बैलेंस कीजिए और इन सब शीट्स का अच्छे से यूज कीजिए। अब बारी आ जाती है फाइनल लेयर का, जो कि है 10B। इसमें आपको कंप्लीट डार्क मिलेगा। इसका यूज हर जगह नहीं करना है, उसी पोर्शन में करना है जहां पे आपको सबसे ज्यादा शैडो या फिर कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है। जैसे आप देख रहे हो कि सेंटर में मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अंदर बिल्कुल ही डार्क है, मतलब कि ऊपर के पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, ऊपर का एक लेयर, नीचे का लेयर और एक सेंटर का लेयर है। सेंटर लेयर मतलब कंप्लीट डार्क है, उसमें हॉलो दिखाना। हम लोगों ने कर
कर लिया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा हम लोगों को टेक्सचर दिखाना है, थोड़ा इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे उसमें कुछ थिकनेस दिखानी है। थिकनेस मतलब कि लाइट वहाँ पे हिट करेगी और इससे आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग मीन्स कि बहुत अच्छा दिखेगा। एक जो हमारी जो ड्राइंग है वो नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। इसके लिए मैंने यूज़ किया है नॉर्मल इरेजर, उसको आप कट कर लो और उसके एजेस से शार्प इफेक्ट लेके आ सकते हो। अगर आपके पास पेंसिल इरेजर है, मोनो इरेजर है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन एज ए बिगनर मैंने सोचा कि सबसे जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट है उसका यूज़ करते हैं। हाईलाइट देने के बाद अब हमें करना है इसको कंप्रेस। कंप्रेस मीन्स की जो हम लोगों ने इरेजर यूज किया है वो बहुत थिक होता है, तो यहाँ पे जो हाईलाइट का एरिया है ना उसको कंप्रेस करना है, उसको कम करना है और इसमें आपको डार्कनेस भी ऐड करना है, डेप्थ भी ऐड करना है। जैसे अंदर का पार्ट है उसको थोड़ा और डार्क करेंगे और किनारे की तरफ और नीचे की तरफ ना ऐसा दिखाना है आपको कि लाइट हर जगह हिट नहीं कर रही है, कुछ स्पेसिफिक जगह पे हिट कर रही है, क्योंकि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। हर जगह इसका लाइट जो है ना हिट नहीं करती है। बाकी के एरियाज में जैसे जैसे वो किनारे की तरफ जाएगा उसमें हम थोड़ा डेप्थ दिखाएंगे। और यहाँ पे टेक्सचर भी है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट का इफेक्ट दिया उसको भी आपको बहुत अच्छे से दिखाना है और हाईलाइट को ओवरराइट नहीं करना है। एज ए बिगनर हम लोगों ने ये ड्राइंग कंप्लीट की। आप खुद से बिलीव नहीं करोगे कि एकदम इनिशियल डेज में ही आप कुछ इस तरीके के 3D ड्राइंग कर पा रहे हो। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से आप ये ड्राइंग शीट ले सकते हो। यहाँ डिस्प्ले पे जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है उसमें आपको व्हाट्सएप करना है शीट्स। एक मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद आपको ये शीट्स मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी, जिसके बाद आप प्रिंट करा के जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।